सुग्रीव में मित्रता। उसके बाद सुग्रीव ने कहे कि प्रभु मैं बहुत कष्ट में हूँ, और राम कहे कि आपको हम राजा मानते हैं, आप हमेशा राजा ही रहेंगे, आप किष्किंधा नरेश भी मैं आपको कहूँगा। और सुग्रीव कहे कि प्रभु मैं बहुत कष्ट में हूँ, आप तो दीन को उद्धार करने वाले हैं, आप दीन दुखी को कल्याण करने वाले हैं, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आप हमारा भी कल्याण करते तो अच्छा रहता, आप मेरा दुख सुन लीजिए। तो उसके बाद श्री राम ने कहे कि ठीक है, आप मुझे बतलाइए और आप दोनों भाई में किस प्रकार से वैर हुआ ये भी कहानी मुझे बतलाइए। तो सुग्रीव ने बड़ा अपना दुखपूर्वक कहने लगे, प्रभु हमारे जब पिताजी मर गए तो हमारे बड़े भाई राजा बने, बड़े भाई होने के नाते उनको राजा बन गया, और वे बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कार्य करते थे, हम उनका सेवक के रूप में हमेशा उनके साथ रहते थे, उनके आज्ञा का पालन करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य था। हम दोनों भाई में बहुत ज़्यादा मित्रता प्रेम था, दोनों भाई हमेशा हम लोग एक साथ ही रहते थे, दोनों भाई में कभी कोई मनांतर नहीं था। किंतु उस एक समय की बात हुई, हम लोगों में मनांतर होने का मुख्य कारण जो हुआ सो एक दिन मायासुर नाम का एक राक्षस एक रात किष्किंधा के द्वार पर आकर के बाली को चिल्लाने लगा कि बाली ओ बाली तुम हमसे युद्ध करो, हमसे युद्ध करो। तो जब मायासुर आकर के बहुत चिल्लाने लगा तो बाली का ऐसा स्वभाव था कि वह किसी का ललकार बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो वह किसी का ललकार कभी भी बर्दाश्त नहीं किया। तो मायासुर का ललकार सुन करके बाली बहुत ज़्यादा उग्र रूप धारण करके वहाँ से युद्ध के लिए निकला। तो बाली की पत्नी और मैंने भी उनको मना किया कि भैया रात में राक्षस का शक्ति दोगुना हो जाता है, आप अभी युद्ध के लिए न जाएं, उसको चिल्लाने दीजिए, बोलने दीजिए, सवेर में युद्ध करने के लिए जाइएगा। बाली खुद सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, सीधे महल से निकल गया, वह ललकार किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब बाली को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त हुआ था कि जो कोई भी बाली से सामना सामनी आकर के युद्ध लड़ता उसका आधा बल बाली के शरीर में प्रवेश कर जाता था। एक तो वह खुद ही बहुत बड़ा बलशाली था, दूसरा विरोधी का आधा बल उसके शरीर में आ जाता था। इस कारण से उससे कभी कोई युद्ध में जीत ही नहीं पाता था। तो जब वो ललकारा मायासुर तो बाली युद्ध करने के लिए वहाँ से एकदम निकला। जब निकला तो मैं भी उनके साथ हो गया। तो अकेले तो हम कभी कहीं उनको जाने नहीं देता थे, हम भी उनके साथ हो लिए और दोनों भाई युद्ध के लिए निकले साथ साथ। दोनों भाई को देख करके मायासुर बड़ा घबरा गया और वह भागा, वहाँ से भागा। बाली खदेड़ा, हम भी उनके साथ थे। खदेड़ते खदेड़ते वह एक गुफा में घुस गया। जब गुफा में घुस गया तो बाली भी बहुत क्रोधित हो गया था कि जब ये शराब पी लेता है तो बार बार आकर के हमको लड़काता है, आज मैं इसका जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। इसलिए सुग्रीव जब तुम इस गुफा के बाहर में पहरा दो कि कोई बाहर से दूसरा आदमी इसके मदद करने के लिए न आ जाए, और हम गुफा के अंदर घुस करके इसको आज वध करके ही हम लौटेंगे। और जब तक मैं नहीं लौटता हूँ तब तक तो गुफा के द्वार पर पहरा देते रहना कि कोई बाहर से इसके मदद के लिए नहीं आ जाए। मैं गुफा के बाहर खड़ा हो गया, बाली अंदर गया। दिन पर दिन बीतते गया, महीना पर महीना बीतते गया। जब 1 साल बाद समय बीत गया और बाली नहीं लौटा, उसके बाद हमारा मन बहुत घबराने लगा कि हो सकता है कि बाली अंदर में मारा गया हो। एक दिन 1 साल के बाद मैंने ऐसा देखा कि गुफा के बाहर से बहुत सारा खून का धारा ऐसे निकलने लगा। तो जब खून का धारा ऐसे निकलने लगा, वह देखकर मैं बहुत घबरा गया। शायद बाली का अंदर में वध कर दिया, और राक्षस का हम आवाज़ सुनते थे, बाली का कोई आवाज़ नहीं सुनते थे। लगा कि ये बाली को शायद वध कर दिया। और तब मैं बड़ा घबरा गया। घबरा करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर दिया कि कहीं अब बाली जब मार ही दिया गया तो उसके बाद ये राक्षस कहीं अब किष्किंधा पर न चढ़ाई करके किष्किंधापुरी को न बर्बाद कर दे। मैं गुफा के मुँह पर बहुत बड़ा शिला रख करके वहाँ से आ गया। मैं जब वहाँ से राज्य में लौटा तो सभी मंत्री लोग
बहुत ज़्यादा उदास थे कि बिना राजा के राज्य है, कभी भी कोई दुश्मन आक्रमण करके किष्किंधापुरी को जीत लेगा। हमको सब दबाव दे करके बलजोरी वहाँ का राजा बना दिया और सब विधिवत हमको वहाँ का राजा बना दिया। तो मैं वहाँ का बड़ा दबे मन से, मैं चाहता नहीं था, भाई की मृत्यु से हम भी बहुत दुखी थे। तो खैर सब हमको बना दिया, तो मैं राज्यकाज चलाने लगा। उसके बाद एक दिन वह बाली वहाँ से आ गया। तो बाली जब आया तो यहाँ आकर के वह बहुत हम पर में क्रोध से भरा हुआ था और कहा मंत्रियों से कि देखो यह कितना दुष्ट है, हम इसको अपनी सुरक्षा के लिए गुफा के मुंह पर खड़ा कर दिए थे और हम उस राक्षस से लड़ाई करने के लिए गए थे। कहते कि जब तक मैं नहीं लौटूं तब तक तुम यहाँ पर पहरा देते रहना, कि कोई बाहर से उसके सहायता के लिए आया। ये गुफा के मुंह पर हम बहुत बड़ा सिला रख करके बंद करके आई, हमको छोड़ करके यहाँ आ गया। मैं किसी तरह से उसको हटा करके यहाँ पर आया हूँ। वो हमारा कुछ भी नहीं सुनने के लिए तैयार हुआ। हम उसको कितना भी समझाया कि भैया मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं था। सारी स्थिति बतलाया कि हम जनता के दबाव में 1 साल के बाद जब वहाँ से आए तो जनता के दबाव में हमको राजमुकुट पहनना पड़ा। हम बहुत तकलीफ़ में थे आपके लिए कि आपका ये राजमुकुट, ये राजपाट सब कुछ आपका है, आपके चरण में हम समर्पित करते हैं। आप ही राजा हैं, आप राजा हैं, हम आपके सेवक हैं, हम उसी रूप में रहना चाहते हैं। मैं कितना भी उससे अनुनय विनय किया, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ और हमारा वध करने के लिए उग्र हो गया। ये तुमको आज जान ही हम मार देंगे, और हमको बुरी तरह मारने लगा। वहाँ से किसी तरह प्राण बचा करके हम वहाँ से बड़ा मुश्किल से भागे। हम जब भागे तो हमारे साथ यही और 5 मंत्री हमारे आए। अब बाकी जितने मेरे हितैषी था सबको बारी पकड़ करके जेल में दे दिया। हमारे पत्नी को भी वह ज़बरदस्ती रोक लिया और अपनी पत्नी बना करके रखे हुआ है। तो जब वो पत्नी के बारे में कहा तो इस पर प्रभु राम बहुत गुस्सा है कि धिक्कार है बाली पर कि अपने छोटे भाई को, पत्नी को उसके जिंदे जी रहते हुए अपने पत्नी बनाकर रख लिया। यह अपराध उसको मृत्युदंड देने के लिए पर्याप्त है। इसलिए मैं प्रण करता हूँ कि आज ही मैं बाली का वध कर दूंगा, एक ही बार में मैं उसका वध कर दूंगा, मैं ये प्रण करता हूँ। तब सुग्रीव मतलब है कि प्रभु आप तो ठीक है, आप तो प्रण कर लिए, लेकिन बाली का बलाबल का भी कुछ मैं आपके को बतला देता हूँ। आप इसको चीज़ को भी जान लें, उसके बाद ही आप कोई निर्णय लें। तो सुग्रीव सारा कहानी कहेंगे बाली के बलाबल का। इसके लिए आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय